हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएससी फोर्थ सेम ऑर्गेनिक का 5th चैप्टर करेंगे। उसके अंदर हम फॉर्मेशन ऑफ कीटोन देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड देख लिया था। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द ऑक्सीडेशन ऑफ द सेकेंडरी एल्कोहल का अगर जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तब हमें क्या मिल जाएगा? कीटोन देखो क्या रिएक्शन है, CHOH, जिसपे C के ऊपर 2 R ग्रुप लगे हैं, अल्काइल ग्रुप लगे हैं। और उसके किसके रिस्पेक्ट में हम करवा रहे हैं, कौन सा एसिड ले रहे हैं? एसिडिफाइड सोडियम ले सकते हैं हम रिएजेंट के रूप में। पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड हम ले सकते हैं, जो कि हमें क्या देगा? हमें देगा कीटोन। सी पे 2 R ग्रुप लगे हैं और डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल। ओपन योर और अल्कोहल ऑक्सीडेशन में क्या होगा? सेकेंडरी अल्कोहल, इसमें हम कौन सा अल्कोहल लेंगे? सेकेंडरी अल्कोहल कैन ऑल्सो बी ऑक्सीडाइज बाय रिफ्लक्सिंग विद एसीटोन। इसमें सेकेंडरी अल्कोहल जो किसके साथ रिएक्ट करेगा? एसीटोन के साथ। किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ द एल्यूमिनियम आइसो प्रोपोक्साइड CH3 होल ट्वाइस CHO होल थ्राइस Al, या फिर हमारा एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड हो सकता है, ठीक है। देखते हैं इसकी रिएक्शन। देखो C के ऊपर 2 R ग्रुप लगे हुए हैं, OH एल्कोहल है, मतलब उसको हमने एसीटोन के साथ रिएक्ट करवाना है। किसके प्रेजेंस में? AlOC CH3 या 2 होगा, देख लेना, 3 होगा। होल थ्राइस जो कि हमें क्या देगा? कीटोन। और प्लस में कौन सा हमारा एडिशन प्रोडक्ट आ रहा है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आ रहा है, ठीक है। और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस इज़ पर्टिकुलरली स्टेबल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड अल्कोहल। ये ज़्यादातर किस अल्कोहल के लिए बना होता है? अनसैचुरेटेड अल्कोहल, ठीक है ना। और इस रिएक्शन को कहते हैं ओपन योर अल्कोहल ऑक्सीडेशन। अनसैचुरेशन क्या होती है? नेक्स्ट देख, अनसैचुरेशन डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड, ठीक है। सैचुरेशन सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। कैटालिटिक डीहाइड्रोजनेशन ऑफ द सेकेंडरी अल्कोहल। इसके अंदर अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल का क्या होगा? डीहाइड्रोजनेशन मतलब H2 हाइड्रोजन हमारे बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो देखो हमने लिया हुआ है सेकेंडरी अल्कोहल। C के ऊपर 2 R ग्रुप लगे हैं और OH है। तो किसके रिस्पेक्ट में होगा ये? कौन सा रिएजेंट हम लेंगे? कॉपर। और इसके अंदर क्या होता है? सेकेंडरी अल्कोहल की जो हम वेपर है किसके ऊपर पास करवाते हैं? Cu, कॉपर के ऊपर। और किस टेम्परेचर पे? 475 से लेकर 575 तक, जो कि हमें क्या दे देता है? कीटोन प्लस H2, ठीक है। अब रिएक्शन ऑफ नाइट्राइल विद ग्रिग्नाइट रिएजेंट और ऑर्गेनो। एक तो हमें जो है नाइट्राइल की किसके साथ किसके साथ रिएक्ट करवाना है? ग्रिग्नाट रिएजेंट कौन सा होता है? R-MgX होता है। और ऑर्गेनोलिथियम मतलब R एल्काइल ग्रुप होगा और एक लिथियम होगा। इस कंपाउंड के साथ हम नाइट्राइल की रिएक्शन करवाएंगे। तो दो देखो दी हुई है नाइट्राइल, RC ट्रिपल बॉन्ड, एंड नाइट्राइल में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। उसकी ग्रिग्नाट रिएजेंट R-MgX किसके रिएजेंट के अंदर? ईथर में। कौन सा मीडियम होगा? ईथर। फिर क्या होगा इसके अंदर? जो R- है, देखो जो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ जाके नाइट्रोजन कौन सा चार्ज ले लेगा? नेगेटिव। और वहीं पे फिर C के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव, जिसके कारण R- तो C से जुड़ जाएगा और N के साथ पॉजिटिव हमारा ग्रुप जुड़ेगा, क्योंकि N नेगेटिव है, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव जुड़ जाए, जो कि Mgx होगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? H3O पॉजिटिव, H2O तो हमारा हाइड्रोलाइसिस, H3O हम पॉजिटिव लेंगे, प्रोटोनेशन करवाएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा? C के साथ 2 जुड़े हुए हैं R और R-। उसके बाद क्या होगा? प्रोटोनेशन करवाने के बाद डबल बॉन्ड O आ जाएगा, प्लस में NH4 पॉजिटिव प्लस Mg2 पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद हम सेम नाइट्राइल का किसके साथ करवाएंगे? एल्काइल लिथियम के साथ। किस मीडियम के अंदर? ईथर में, ठीक है। तो इसके अंदर फिर से वही होगा, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, C के पास पॉजिटिव, उसके पास R- आ जाएगा और N नेगेटिव के पास लिथियम पॉजिटिव आ जाएगा। फिर हम H3O
पॉजिटिव मतलब प्रोटोनेशन करवाएंगे, जिससे कि हमारा क्या मिल जाएगा हमें कीटोन, और प्लस में साइड प्रोडक्ट क्या मिलेगा NH4 पॉजिटिव प्लस लिथियम पॉजिटिव। ठीक है, नीचे दोनों के एग्जांपल दिए हुए हैं आर ग्रुप लेके, यहाँ पे हमने आर लिखा हुआ है ना, असली वाले एग्जांपल नीचे दिए हुए हैं, ये सारी मैकेनिज्म थी। ठीक है ना, मतलब आर ग्रुप एग्जांपल में, फर्स्ट वाले एग्जांपल में क्या लिया हुआ है CH3 CH2 C लिया हुआ है और उसके साथ ट्रिपल बॉन्ड N लगा हुआ है। यहाँ पे हमने आर को यही माना है, ये आर कोई भी हो सकता है। ठीक है ना, मीथेन हो सकता है, इथेन हो सकता है, प्रोपेन हो सकता है। ठीक है ना, कोई भी हो सकता है। देखो बेंजोनाइट्राइल भी लिया हुआ है नीचे C6H5 और उसके साथ C ट्रिपल बॉन्ड N लिया हुआ है और उसको किसके साथ करवाया हुआ है R डैश लिथियम। R और R डैश जो है ये डिफरेंट है। देखो इसमें बेंजोनाइट्राइल में क्या है, बेंजोनाइट्राइल इसके अंदर R ये है और CH3 CH2 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 ये R डैश Li लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो इसमें R डैश ये है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन ऑफ द एसिड क्लोराइड विद ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड। इसके अंदर क्या होगा, एसिड क्लोराइड। हमने पिछले रिएक्शन में देखा था एसिड क्लोराइड क्या होता है, RCOCl। ये कैसे बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से बनता है। ठीक है ना, रिएक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड कैसे हो सकती है, RCOCl हमने ट्वाइस ले लिया और उसके साथ किसकी रिएक्शन करवाई है, ऑर्गेनो कैडमियम की। ठीक है ना, और हमें क्या देगा, वो कीटोन दे देगा। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है आर में बी एनी एल्काइल और एराइल ग्रुप, बट इसने जो लिखा हुआ है आर है जो वो क्या हो सकता है, एल्काइल और एराइल, मतलब सिंपल चेन भी हो सकती है या फिर हमारा रिंग स्ट्रक्चर भी हो सकता है। बट आर डैश क्या होगा, बट आर डैश मस्ट बी एनी एन एराइल, या तो वो सिर्फ या तो रिंग हो सकता है या फिर प्राइमरी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। ठीक है, This is because organocadmium compound containing only aryl or primary alkyl group are sufficiently stable for use। ये क्यों होता है, क्योंकि इसने लिखा हुआ है जो ऑर्गेनोकैडमियम कंपाउंड है ना वो किसके अंदर स्टेबल, मतलब सफिशिएंट स्टेबल किस में रहता है, जिसके अंदर एराइल या फिर प्राइमरी एल्काइल ग्रुप हो। ठीक है ना, इसलिए हम आर डैश ये ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रिएक्शन दिखाई हुई है। देखो हमने क्या ले लिया है, हमने एसिड क्लोराइड ले लिया है, बेंजीन वाला लिया है जिसके अंदर आर की जगह यहाँ पे क्या आई है, बेंजीन। एराइल हो सकता है ना आर की जगह, तो एराइल ग्रुप लगा हुआ है COCl प्लस एस, और उसके बाद कौन सा लिया हुआ हमने, कैडमियम, ऑर्गेनो कैडमियम। ठीक है ना, डाईमिथाइल कैडमियम लिया हुआ है और जो कि हमें क्या देगा, कीटोन देगा। इसने कौन सा दिया है, एसिटोफिनोन दिया है हमें। ठीक है, These day another method of organometallic compound known as lithium organocuprate where R may be any alkyl or aryl group, इसलिए लिखा हुआ है। लेकिन आजकल में कौन सा यूज़ होता है, रिएजेंट R2CuLi लिथियम ऑर्गेनोक्यूपरेट, जहाँ पे R क्या होता है हमारा, एल्काइल और एराइल ग्रुप दोनों हो सकते हैं। ठीक है, R being increasingly used for preparation कीटोन फ्रॉम एसिड क्लोराइड, ये ज़्यादा यूज़ हो रहा है क्यों, कीटोन प्रिपेयर करने के लिए किससे, एसिड क्लोराइड से। बिकॉज द रिएक्शन इन्वॉल्व डज नॉट सफ़र फॉर एनी ड्रॉबैक, क्योंकि इसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है। ठीक है, नीचे दिखाई भी है रिएक्शन, RCOCl प्लस R डैश 2CuLi इज क्या दिया है हमें, 2RCOR डैश प्लस CuCl प्लस LiCl। ठीक है, लिथियम ऑर्गेनो क्यूपरेट आर दैम सेल्फ ऑब्टेन बाय रिएक्शन बिटवीन द, और ये जो लिथियम ऑर्गेनो क्यूपरेट कैसे ऑब्टेन होता है, देखो 2RLi जो कि ऑर्गेनो लिथियम प्लस CuX, इसके साथ रिएक्ट करवा के हमें क्या दे रहा है, R2CuLi लिथियम ऑर्गेनो क्यूपरेट दे रहा है। ठीक है, सिंस एसिड क्लोराइड कैन दैम सेल्फ बी ऑब्टेन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, इन्होंने लिखा जो एसिड क्लोराइड है जो मैंने बताया था आपको कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड से ऑब्टेन हो सकता है। ठीक है, The above reaction enable us to prepare ketone from the कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए हम कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड से हम कीटोन पा सकते हैं। रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद एल्काइल और एराइल लिथियम, इसलिए क्या लिखा हुआ है, एल्काइल और एराइल लिथियम के साथ अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्ट करवाएं तो हमें क्या मिल जाता है, कीटोन मिल जाता है। देखो कैसे, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड इज ट्रीटेड विद 2 मोलर इक्विवेलेंट, 2 मोलर लेंगे हम ऑफ एल्काइल और एराइल लिथियम के, R डैश Li के हम 2 मोलर लेंगे
फॉलोड बाय द रिएक्शन विद वाटर। जो रिएक्शन आएगी उसको फिर हमें किससे ट्रीट करवाना है, वाटर से। इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन, और उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, कीटोन। ठीक है ना, देखो किया हुआ इसके अंदर RC डबल बॉन्ड OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस 2R-Li एराइल लिथियम या फिर एल्काइल लिथियम हो सकता है। उसको किसके साथ रिएक्ट करवाया हमने, क्या निकाला है उसके अंदर, R-H निकाल दिया, जिससे हमें क्या मिल गया है, RCR-OLi मिल गया। और इसको हम क्या करना है, हाइड्रोलाइज करना है OH2O वाटर के साथ। हाइड्रोलाइज मतलब वही होता है ना, वाटर का मॉलिक्यूल डालना, जिससे कि हमें क्या मिल जाएगा, C के साथ डबल बॉन्ड, दो तो आ जाएंगे R ग्रुप, एक तो R एक R-, और उसके साथ क्या लग जाएगा, OH और OH, और साइड प्रोडक्ट में क्या आएगा, 2 लिथियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, उसके बाद अगर हमने वाटर डाला है तो हम निकाल लेंगे भी, -H2O कर दिया और हमारा यहाँ पे कीटोन प्रोवाइड हो गया। ठीक है ना, इसके अंदर यही हुआ है। फर्स्ट देखो, पहले तो एक बार कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे रिएक्ट करवाएगा, जैसे O है, O क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसके कारण जो डबल बॉन्ड है वो किसके पास चला जाएगा, O के नेगेटिव के पास, और C पे क्या रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फिर जो उसके साइड में जो OH के साथ O है वो क्या करेगा, C को इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, तो वो जब उसको इलेक्ट्रॉन देगा तो वो क्या करेगा, H से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और H को अलग कर देगा। फिर H क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इसने H से क्या ले लिए, इलेक्ट्रॉन, तो उसके साथ O और ऊपर वाले O दोनों के साथ लिथियम लग जाएगा, जो दोनों पॉजिटिव है, और C के साथ जो पॉजिटिव है उसके साथ R- लग जाएगा, जो पीछे लग रहे थे। ठीक है ना, नीचे एग्जांपल दिए हुए हैं इसमें कैसे ये हुआ। इसको शॉर्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं कि सबसे पहले तो हम 2R-Li के साथ रिएक्शन करते हैं, फिर H2O डालते हैं, तो हम ये एक साथ ही रिएक्शन कर देते हैं, और सीधा हमें क्या मिल जाता है, C डबल बॉन्ड O, और दोनों साइड क्या आ जाएंगे हमारे R और R- सिमेट्री में। ठीक है ना, इसमें लिखा हुआ है कीटोन कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन बाय डिस्टिलेशन ऑफ द कैल्शियम सॉल्ट। तो उसने कहा कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट का डिस्टिलेशन करें तब हमें क्या मिल जाता है, कीटोन। देखो किया हुआ है CH3COO CaCH3CO, इसने ये लिखा हुआ है। डिस्टिल करेंगे तो क्या निकाल देंगे हम इसके अंदर, जो ये लगा हुआ मैं करके दिखाती हूँ आपको। इसके अंदर क्या निकल जाएगा, जो ये वाला O है इस वाले के साथ ये वाला O, और ये C के साथ जो 2 O है, C भी निकल जाएगा, ये 2 O भी निकल जाएंगे, और ऊपर वाला एक O। ठीक है, और एक Ca निकल जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O रह जाएगा, CH3 रह जाएगा। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O रह गया, और उसके साथ क्या निकल जाएगा, CaCO3 CO2 है, एक ऊपर का O आ जाएगा, जिससे कि CaCO3 हो जाएगा वो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला इंक्लूड नहीं है सिलेबस में, तो हम नेक्स्ट देखते हैं क्या आएगा उसमें। फिडल क्राफ्ट एकाइलेशन। ठीक है ना, दिस मेथड इज स्पेसिफिकली यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ कीटोन इन विच द कीटोनिक ग्रुप इज अटैच। ये स्पेशली क्या प्रिपेयर करता है, वो कीटोन प्रिपेयर करता है जिसमें कीटोनिक ग्रुप किससे अटैच हो, कीटोनिक ग्रुप इज अटैच टू एट लीस्ट 1 एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच हो, वो वाला कीटोन प्रिपेयर करता है। इट कंसिस्ट इन ट्रीटिंग एन एरोमेटिक कंपाउंड विद एन एसिड हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड। इसके अंदर जो हम एसिड लेते हैं, लुइस एसिड एज अ रिएजेंट, क्या लेते हैं हम, लुइस एसिड लेते हैं। क्या होता है इसके अंदर, एरोमेटिक कंपाउंड लेते हैं हम विद एन एसिड हैलाइड, एसिड क्लोराइड ले लिया इन्होंने, RCOCl एसिड क्लोराइड ले लिया है। हैलाइड का मतलब वही हैलाइड जो होते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन। ठीक है ना, तो ऐसा ही एसिड क्लोराइड इन्होंने ले लिया, किसके, कौन सा रिएजेंट हमें यूज़ करना है, लुइस एसिड, और लुइस एसिड कौन सा होता है, AlCl3 अनहाइड्रस AlCl3, और हमें क्या देगा, वो कीटोन देगा जिसके अंदर कीटोनिक ग्रुप एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होगा। देखो AR एरोमेटिक रिंग बताता है, और C डबल बॉन्ड O कीटोनिक ग्रुप है जो कि एरोमेटिक रिंग से ज्वाइन है। ठीक है, तो हमें ये कीटोन प्रोवाइड करेगा। नीचे कई सारे एग्जांपल दिए हुए हैं, आप देख लेना। ठीक है, हाइड्रेशन ऑफ द एल्काइन, मतलब एल्काइन मतलब YNE, मतलब ट्रिपल बॉन्ड होगा, मतलब यहाँ पे कार्बन की चैन होगी, इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होगा, और उसका
हाइड्रेशन करना है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हाइड्रेशन ऑफ होमोलॉग ऑफ एसिटिलीन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द मिथाइल कीटोन। इसमें क्या हुआ है, हमने सबसे पहले तो ब्यूटाइन ले लिया है, उसके साथ H2O हम रिएक्ट करवा रहे हैं किसके, इसमें HgSO4 या फिर H2SO4, जो कि हमें क्या रिएक्शन दे रहा है, पहले तो इंटरमीडिएट क्या बन रहा है हमारा CH3 C के साथ H और डबल बॉन्ड COH फिर CH3, ठीक है। फिर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 बन जाते हैं हमारा, ठीक है। अब ये जो OH है ये सेकंड कार्बन पे आ सकता है, मतलब C और आगे जो C है उसके साथ H लगा हुआ है ना, यहाँ पर OH भी आ सकता है और पीछे H भी आ सकता है, मतलब ये दोनों सिमेट्री है ना, कोई डिफरेंस है ही नहीं है, दोनों साइड CH3 लगे हैं, इसलिए ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 भी बन सकता है, ठीक है ना। ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, देखो ओजोनोलाइसिस ऑफ द एल्कीन इन विच द डबल बॉन्ड इज नेक्स्ट टू द पोजीशन ऑफ ब्रांचिंग ऑफ द कार्बन चेन। इसने कहा कार्बन चेन होगी लेकिन जहाँ ब्रांच होगी, देखो CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 है ना, लेकिन ऊपर ब्रांचिंग है, मतलब जहाँ पे ब्रांचिंग होगी उसके नेक्स्ट ही जो डबल बॉन्ड होगा उसके साथ होगी ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस इज ऑफ एल्कीन इन विच, उसके अंदर होगी जिसके अंदर डबल बॉन्ड इज नेक्स्ट टू द पोजीशन ऑफ द ब्रांचिंग ऑफ द कार्बन चेन। कार्बन चेन की जहाँ ब्रांचिंग होगी उसके नेक्स्ट में हमारा क्या होगा, डबल बॉन्ड है इसके अंदर। ओजोनोलिसिस का मतलब O3 ऐड करवाना, तो वो कैसे ज्वाइन होगा, CH3, देखो ये जो बीच का कंपाउंड है ये ऐसे ज्वाइन होगा इंटरमीडिएट के रूप में। उसके बाद जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं H2O या ZN डालते हैं तब क्या हो जाता है, हमारा कीटोन आ जाता है, ठीक है ना। एसिटो एसिटिक एस्टर सिंथेसिस, इसके अंदर क्या होगा, एसिटो एसिटिक एस्टर हमें बनाना पड़ेगा पहले, उसके बाद हमें कुछ और इंटरमीडिएट बनेगा, उसके बाद मतलब काफ़ी लंबी बनेगी, उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, कीटोन। सबसे पहले तो हमें एसिटो एसिटिक एस्टर सिंथाइज मतलब बनाना पड़ेगा, और वो कैसे बनता है, ऑब्टेन फ्रॉम, कैसे होता है, एल्काइल डेरिवेटिव। जब हम एल्काइल डेरिवेटिव लेते हैं किसका, इथाइल एसिटो एसिटेट, इथाइल एसिटो एसिटेट का जब हम एल्काइल डेरिवेटिव लेते हैं तो उसको पॉपुलरली क्या कहा जाता है, एसिटो एसिटिक एस्टर, ठीक है। दिस मेथड इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन हो जाएगा लर्न, ठीक है। द मेथड इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ एसिटो एसिटिक एस्टर, इसके अंदर क्या होता है, इस मेथड में सबसे पहले जो एसिटो एसिटिक एस्टर है वो किस में कन्वर्ट होता है, सोडियो एसिटो एसिटिक एस्टर में। देखो नीचे रिएक्शन आप देखते जाओ साथ साथ में, इसके अंदर सोडियो एसिटो एसिटिक एस्टर में चेंज हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद वो किससे रिएक्ट करवाता है, बाय ट्रीटिंग विद द सोडियम इथोक्साइड, देखो C2H5ONA, सोडियम इथोक्साइड के साथ ट्रीट करने पे हमें क्या मिला है, सोडियो एसिटो एसिटिक एसिड मिला है, ठीक है। सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट विद द एल्काइल हैलाइड, अब हम क्या करेंगे, एल्काइल हैलाइड से ट्रीट करेंगे, जो कि यील्ड मतलब देगा, क्या देगा, एल्काइल एसिटो एसिटिक एस्टर, जो कि हमने दे दिया रिएक्शन में, देखो एल्काइल एसिटो एसिटिक एस्टर इसने दे दिया। दिस इज सब्जेक्टेड टू द हाइड्रोलाइसिस, उसके बाद हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, OH नेगेटिव करेंगे एंड द बीटा कीटोन एसिड, बीटा कीटोन एसिड मतलब H पॉजिटिव हम ऐड करेंगे हाइड्रोलाइसिस तोड़ के, पहले तो OH नेगेटिव करेंगे ज्वाइन, उसके बाद प्लस H करेंगे, ठीक है ना। देखो पहले तो OH नेगेटिव किया हुआ है जो कि हमें क्या दे दिया, CH3COR नहीं CO फिर CrHCOO नेगेटिव, फिर H हम इसके अंदर जोड़ते हैं CH3CO CHCOHR, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। उसके बाद हम इसको हीट देके हमारा क्या बन जाएगा, कीटोन आ जाएगा, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन, अब फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं फिजिकल स्टेट में, विद द एक्सेप्शनल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड विच इज गैस एट रूम टेम्परेचर, मोस्ट कॉमनली एल्डिहाइड एंड कीटोन आर लिक्विड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। इसने कहा है ज़्यादातर जो फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के, जो कि रूम टेम्परेचर पे गैस होता है, उसको छोड़ के बाकी सारे ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे क्या होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। द मोलर मोलिक्यूल वेट एल्डिहाइड हैव शार्प एंड रेदर अनप्लीजेंट साइड, जो लोअर मोलिक्यूल वेट होंगे मतलब जो स्मॉल चेन होगी 5 या 6 की, उसमें क्या होगा, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा और अनप्लीजेंट स्मेल होगी, इसकी स्मेल अच्छी नहीं होगी। बट हाई मोलिक्यूल वेट एल्डिहाइड एंड कीटोन आर प्लीजेंट थिंग स्मेल, लेकिन जो हाइयर मोलिक्यूलर वेट होंगे उसकी एल्डिहाइड और कीटोन की जो स्मेल होगी वो क्या होगी,
अच्छी होगी, ठीक है। इनफैक्ट सम कीटोन आर यूज्ड इन परफ्यूम, लेकिन कुछ ज़्यादातर जो कीटोन है वो कैसे यूज़ होते हैं एज अ परफ्यूम। अब बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर लोअर देन दोज ऑफ अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसने कहा है एल्डिहाइड और कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लोअर होता है, किससे, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, जब इक्वल मॉलिक्यूल वेट हो, ठीक है ना, किसका, एल्डिहाइड कीटोन का, मतलब इक्वली जो वेट हो उसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखें का अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है एल्डिहाइड कीटोन से, ठीक है। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट, और ये क्यों होता है, अनलाइक अल्कोहल एंड एसिड, अल्कोहल एंड एसिड मतलब एसिड यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, अनलाइक अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड देयर आर नो इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन एल्डिहाइड और कीटोन मॉलिक्यूल। क्यों उनका एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से कम होता है बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि जो एल्डिहाइड और कीटोन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, ठीक है ना। हाउएवर ड्यू टू देयर हायर पोलर नेचर, लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन का पोलर नेचर होने के कारण देयर इज़ अप्रिशिएबल इंटरमोलिक्यूल अट्रैक्शन, लेकिन यहाँ पे इंटरमोलिक्यूल अट्रैक्शन काफ़ी होता है क्योंकि इनका पोलर नेचर होता है, ठीक है, इन एल्डिहाइड एंड कीटोन। एज सच देयर बॉइलिंग पॉइंट आर हायर, इसलिए इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हायर होता है देन दोज ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड ईथर ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूल वेट, और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हायर होता है किससे, हाइड्रोकार्बन एंड ईथर से, ठीक है ना, ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूल वेट, जब इन दोनों का सेम वेट होगा उसके कंपैरिजन में इनका जो वेट बॉइलिंग पॉइंट है वो हाइड्रोकार्बन और ईथर से ज़्यादा होती है। ये सभी आप देख लेना, टेबल नीचे दी हुई है, ठीक है ना। नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन डू नॉट शो एनी रेगुलर ट्रेंड विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूल वेट। मेल्टिंग पॉइंट इसमें कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं दिखाता कि इंक्रीज होता है कि डिक्रीज, ये ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है ना। सॉल्युबिलिटी देखते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन कंटेनिंग अप टू 5 कार्बन एटम आर मोर और लेस सोल्यूबल इन वाटर। हमें नहीं पता, जैसे 5 कार्बन की चैन है उसके अंदर अगर एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप लगा हुआ है वो जितना भी मतलब सोल्यूबल होगा, थोड़ा बहुत होगा या ज़्यादा होगा, कुछ कह नहीं सकते, बट द सोल्युबिलिटी फॉर रिपेडली, लेकिन उनकी जो सोल्युबिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूल वेट। अगर हम उसका चैन मतलब और भी बड़ा कर दे, उसका मॉलिक्यूल वेट इंक्रीज़ कर दे तो उसकी सोल्युबिलिटी डेफिनेटली डिक्रीज़ होगी, ठीक है ना। हायर मेंबर एज वेल एज एरोमेटिक एल्डिहाइड, इसने कहा जो हायर मेंबर मतलब मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होने पे हायर मेंबर, या फिर हम कह सकते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन आर पर्टिकुलरली इनसोल्यूबल, वो सोल्यूबल नहीं होंगे, कह दिया ना डिक्रीज होगी, तो उसके अंदर हायर मेंबर आते हैं और एरोमेटिक की रिंग भी बहुत हायर मेंबर्स की होती है। हाउएवर ऑल द एल्डिहाइड एंड कीटोन आर रेडली सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, लेकिन ज़्यादातर सभी एल्डिहाइड एंड कीटोन क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होते हैं। द सोल्युबिलिटी ऑफ लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन इन वाटर इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन। इनका जो सोल्युबिलिटी है लोअर एल्डिहाइड और कीटोन की वाटर में वो क्यों है, क्योंकि इनके अंदर इंटरमोलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं इन्वॉल्विंग द कार्बोनाइल ग्रुप, और जिसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप भी पार्ट लेता है। देखो कैसे होता है ये, जैसे C+O, ये लोअर मेंबर का मतलब कार्बन कीटोन है या फिर हम एल्डिहाइड कह सकते हैं, ठीक है ना, उसके अंदर C+O भी पार्ट लेगा, जब ये वाटर के साथ जुड़ता है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। देखो O के साथ H जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी है, लेकिन बट द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द नॉन पोलर ग्रुप, लेकिन जैसे ही हम इनका मतलब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा दें, मतलब चैन लंबी कर दें, C+O के साथ और लंबी चैन कर दें, जिसके कारण नॉन पोलर ग्रुप जो है CH3 नॉन पोलर है ना, मतलब अगर हम इनकी चैन बढ़ाते जाएंगे नॉन पोलर ग्रुप बढ़ता जाएगा अटैच टू द कार्बोनाइल कार्बन, जो कि कार्बोनाइल कार्बन से अटैच होगा, डज नॉट अलो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या करेगा, अलो नहीं करेगा टू टेक प्लेस। सो इसलिए जो हायर मेंबर होते हैं, हायर मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं, उनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिक्रीज होती है, ठीक है ना, कम होती है लोअर मॉलिक्यूल वेट से, ठीक है। थैंक यू गाइज, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ लेना। थैंक यू।